सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर शुक्रताल नगरी में हूँ, जहाँ जो 10 जून आ रही है अभी, उसमें वार्षिक एक संत सम्मेलन होने जा रहा है। और ये प्रतिवर्ष जो है ज्येष्ठ की 14 और पूर्णिमा को विशाल सत्संग व भंडारा किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा कैलेंडर के हिसाब से नहीं, यहाँ पंचांग के हिसाब से और संवत के हिसाब से ये महापुरुषों की तिथियां मनाई जाती हैं। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चलाया। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के श्रद्धेय गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी का यहाँ पुण्यतिथि मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये जो गुरु घर में की जाती है, क्योंकि अनेकों प्रदेशों से यहाँ संगत आती है। बहुत भारी भीड़ होती है, ये आप देख सकते हैं। ये पिछले ज्येष्ठ पूर्णिमा का दृश्य है और इतनी संगत यहाँ होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर वर्ष जो है 40-50 हज़ार लोग यहाँ बढ़ जाते हैं। बिन बुलाए ये सब लोग आते हैं। ये श्रद्धा रास्ता है, क्योंकि गुरु समनदास जी ने सतगुरु रविदास का मार्ग लोगों को दिया। उनकी मूल वाणी, उनका मूल चिंतन और उनकी जो मूल चीज़ें थीं उनके विषय में, गुरु रविदास जी के विषय में स्वामी समनदास जी ने इस जीव को बताया। ऐसे ही उनके पच्चीनों पर चलने वाले महाराज श्री गोवर्धन दास जी हैं उनके शिष्य, जिनकी कठिन मेहनत और परिश्रम से यहाँ शुक्रताल में 4 चांद लगे हैं। एक विशालकाय बहुत दुर्लभ मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, बहुत विशालकाय। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी महाराज जी ने कुछ ज़मीन और ख़रीदा है, क्योंकि संगत के लिए बड़ी सुविधा करनी पड़ती है। दिन रात यहाँ सेवादारों के बीच खड़े रह करके महाराज जी खुद सेवा कराते हैं। और ये सभी लोग जो हैं कोई मज़दूर नहीं हैं, ये सब सेवादार लोग हैं। अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ आते हैं और संगत में भारी उत्साह होता है, क्योंकि ये पंडाल है मानव पूजा गुरु महाराज ने बताई है। तो ये मानव सेवा के लिए ये सब लोग जो हैं लगे हुए हैं, क्योंकि ये तिथि एक ऐसी अमर तिथि है, इसमें बहुत सारी व्यवस्था प्रबंध आप महाराज का को करना पड़ता है। और महाराज गोवर्धन दास जी निरंतर यहाँ कई महीनों से इसको सुचारू रूप से बेहतर बनाने के लिए, सौंदर्यकरण इसका करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। ये यहाँ थोड़ा रेतीला है, तो अभी गंगा सफाई चल रही है। वहाँ से महाराज जी ने ये रेत अंदर से मंगवाया है, उसको फैलवा रहे हैं, ताकि इस मिट्टी में थोड़ा ये जम जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया एक पंडाल के रूप में। तो हर बार जो है बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सौंदर्यकरण इसका किया जा रहा है। बहुत मेहनत और लगन है श्रद्धालुओं की भी और संगत की भी। और महाराज जी अपने प्रवचनों में भी कहते हैं कि भाई हम मानव जीव को सेवा करनी चाहिए, अपने तन की जिस योग्य हो उस तरह की सेवा करनी चाहिए। तो उनकी लगन और कठिन, आज 75-80 वर्ष की आयु में भी महाराज जी जो है निरंतर अपने महाराज के काम के लिए जो है खड़े रहते हैं। और संगत में भारी उत्साह देखने को मिलता है जब महाराज जी रहते हैं। उनके उपस्थिति में, अनुपस्थिति में भी ये कारवां यूं ही चल रहा है। तो बहुत महाराज जी की मेहनत है। बहुत बड़ा पंडाल है, 80-85 बीघा ज़मीन में है ये आश्रम है महाराज जी का अपना, लेकिन ये भी कम पड़ जाती है। और ये गुरु महाराज जी की गुरुगद्दी विशालकाय मंदिर बन रहा है। बहुत बढ़िया उचित प्रबंध, क्योंकि ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पे यहाँ लगभग 100 के करीब तो अलग अलग से जो संत महात्मा आते हैं, अपनी अपनी तरफ से भंडारे लगाते हैं, अपनी अपनी तरफ से जो हैं संगत की सुविधा के लिए जलपान की व्यवस्था और इत्यादि। कोई खीर लगाता है, कोई दाल चावल लगाता है, कोई पकोड़े लगाता है। तो सब अपनी अपनी तरफ से भंडारे देते हैं। और बहुत भारी उत्साह संगत में इस प्रोग्राम का सभी को इंतज़ार रहता है। और इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब इत्यादि राज्यों से यहाँ लोग जो हैं आते हैं और निरंतर यहाँ भंडारे। वैसे आश्रम इतना बड़ा है, यहाँ सब रहने ठहरने की और हर तरह की सुविधा महाराज जी ने की हुई है। अभी पिछले वर्ष लगभग बहुत सारे टॉयलेट, बाथरूम्स बनाए गए थे लोगों के लिए। और ये विशालकाय मंदिर, जिसको देखने के लिए लोग जो हैं दूर दराज से यहाँ आते हैं। मंदिर भी एक नंबर का ऐसा। इंजीनियर साहब जो ध्यानी जी हैं, इस कंपनी जो इसको बना रही है, उनका कहना है कि आसपास में भी कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा, कुछ इस तरह का ये महाराज का बना रहे हैं कि दुनिया इसको देखने के लिए आया करेगी। और ये आसपास फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं। यहाँ महाराज जी का विशाल का एक तो ऊंचाई काफ़ी है, और इसके साथ साथ भी बहुत ऊंचाई इसकी दूर से देखने में लगती है। गुरु समनदास महाराज जी का जीवन ऐसा रहा है, उन्होंने जीव को घर जा कर के जो हमारे लोग थे वो अंधकार में फंसे हुए थे, बहुत उनका गंद खान पीन था और बहुत बुरी व्यवस्था थी। जो नीचता लोगों के सिर चपकी हुई थी,
उसको हटाने के लिए महाराज जी ने बहुत प्रयास किया। पैदल पैदल जा कर के गाँव गाँव नगरी नगरी भ्रमण करके लोगों को समझाया। गुरु रविदास जी का सत्संग बताया कि सत्संग होता क्या है, इसमें इससे जीव को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होता है, ये सब चीज़ें महाराज ने बताई। और उनकी बड़ी भव्य शोभा यात्रा यहाँ उसी दिन निकाल ली जाती है। दिन में शोभा यात्रा होती है, रात्रि में सत्संग होता है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतनी संगत काशी के बाद यहाँ देखने को मिलती है। और बहुत भारी, क्योंकि मिशन में महाराज जी ने बहुत अपना समय दिया है, तो उन्हीं इसी संगत के लिए सब यहाँ जो है ये तरह तरह से सुविधाएं की जाती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैदान है एक पूरा, उसको पूरा प्लेन किया जाता है। बहुत सारा परिश्रम है, ऐसे महली पेड़ वगैरह भी सब बना हुआ है। तो आने वाले समय में महाराज जी का प्रयास है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो ये गुरु महाराज जी का गद्दी है, समाधि स्थल है। यहाँ लोग जो हैं आकर के महाराज को सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ साथ में एक स्रोत जाता है सोलानी नदी का, और इन्होंने इस बार जो है बहुत सारा चेंजेस किया गया है। और ये भोजन पंडाल भी वहाँ से हटाया गया है। अब इस बार जो है गद्दी के सामने स्टेज लगेगा, जिसमें संख्या जो है कितनी भी हो जाए उनको सुविधा के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। क्योंकि इतनी जनता का बस सुविधाएं करना, ये सब गुरु महाराज की लीला है, उनकी दया है कि इतना बड़ा प्रबंध, इतना बड़ा मैनेजमेंट जो है सब महाराज ही अपने आप कराने वाले हैं। संगत का तो क्या है कि हम तो थोड़ी अपनी सेवा लगाते हैं लोग, तो यहाँ आकर के महाराज गोवर्धन दास जी जो हैं वास्तव में एक सच्चे महात्मा हैं, सच्चे संत हैं जिनको कहते हैं। उनकी भक्ति और लगन गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था देखने को मिलती है। उनके लिए गुरु वचन ही अमूल्य है, और वे उसी को ही अपने पास जो है अपना धन समझ के गुरु महाराज के वचनों को रखे हुए हैं। और इसीलिए वो निरंतर, कभी भी आज तक उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने ये किया वो किया। 5-6 आश्रम चलाते हैं मिशन में, लगभग 400-500 आश्रम है। 5-6 आश्रम महाराज ने इनको दिए हुए हैं, और 5-6 आश्रम ही ऐसे 4 चांद लगे हुए हैं कि उनमें बड़ा, क्योंकि जब सच्चे दिल से आस्था से लोग काम करते हैं तो वो मेहनत रंगत भी लाती है। ये देखो रात का समय हो रहा है, ये मैंने ना लगभग 12-1 बजे करीब जो है ये थोड़ा ड्रोन व्यूज़ लिया था। तो ये रात को भी संगत में भारी उत्साह था। इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है यहाँ। दिन रात लगभग जो है 4-5 हज़ार सेवादार लगाने पड़ते हैं भंडारे में, अपने निजी, जबकि प्रशासन का कोई अपना, हमारे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बस वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं, थोड़ा कोई जेब कतरे इधर उधर की लोग व्यवस्था ना हो तो प्रशासन परमिशन तो होती है, लेकिन जो प्रबंध है वो स्वयं जो है इस आश्रम के द्वारा ही किया जाता है। अभी क्या है कि आपको पता है, आज जो है अभी मई है, मई महीना चल रहा है। 1 महीना लगभग जो है 30-40 दिन के करीब जो है ये सब सेवादारों को कार्ड बांटे जाएंगे, और सेवादार अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं। जिन्होंने अपनी सेवाएं, चाहे वो जलपान पे हो, स्टेज पे हो, भंडारे में हो, पंडाल में हो, या शोभा यात्रा में, अनेकों प्रकार से यहाँ सेवादार लगाए जाते हैं। तो उनकी सेवा के लिए जो है अभी उसको एक आधार कार्ड और फ़ोटो ले जाना वहाँ पड़ता है, तो उनको दे करके अपना नाम अंकित वहाँ कराना होता है। फिर वो अपने हिसाब से वहाँ सेवा देते हैं। लगभग 4-5 हज़ार सेवादार अपने आश्रम के द्वारा लगाए जाते हैं, तब जाके कहीं मैनेजमेंट होता है। तो बहुत बड़ा एक विशालकाय हमारे गुरु जी ने मेहनत की है, और संतों गुरुओं की इस जीव पर बड़ी दया है कि उन्होंने एक सच्चे मार्ग का रास्ता इस जीवात्मा को दे दिया है, और बता दिया है कि सत्संग में जाने के क्या लाभ होते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को अपने गुरु से जुड़ना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, गुनना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु महाराज ने भ्रम को दूर किया है, और बड़ी बात यह है कि ये जो मिशन है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जो इसमें जुड़ जाता है, यहाँ से शपथ ग्रहण कर लेता है, उसको फिर भूत प्रेत देवी देवता जिन टोने टोटके ये इत्यादि जो प्रथाएं हैं यहाँ, कि किसी को रात में भूत दिखता है, किसी एक सिर जिंद आता है, किसी एक सिर देवी आती है, वो सब चीज़ें नहीं आती, वो सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि गुरु महाराज जो है भ्रम के पर्दे को हटा देते हैं, और सब डरते हैं इससे। गुरु महाराज जी की गुरु गद्दी पर यहाँ जल दिया जाता है। जल बोले तो इसे शपथ बोलते हैं, और ये गुरु महाराज जी से जुड़ने की पहली सीढ़ी का डंडा होता है। इसको लेकर के जो है यहाँ से लोग जुड़ जाते हैं, और
फिर सतगुरु महाराज के पहरे में वो जीव आ जाता है। तो यहाँ इसका नियम है कि जब आदमी जल लेता है उसको मांस मिट्टी छोड़नी पड़ती है, उसको शराब मीट अंडा इत्यादि गंधहीन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, नशाखोरी को छोड़ना होता है, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना होता है। गुरु महाराज की गुरु घर में अपने घरों में गद्दी लगानी होती है और उनकी पूजा उपासना भजन बंदगी सिमरन करना होता है और परमार्थ पुरुषार्थ के लिए जो है महाराज की सेवा निकालनी पड़ती है। तो ये सब जो है यहाँ गुरु गद्दी पर भारी मात्रा में महीने की 2 तारीख में यहाँ मासिक सत्संग होता है रात्रि में, और ज़्यादातर जो है इस मिशन के अंतर्गत रात्रि में ही सत्संग फरमाए जाते हैं। और ये स्वामी समनदास महाराज जी की गद्दी है, ये गुरु जी का दरबार है। यहाँ लोग बसें भर भर आते हैं, बहुत भारी भीड़ होती है। ये प्रभात का अभी समय है, रात्रि सत्संग हुआ है, तो सुबह के समय लोग जो है शपथ लेते हैं गुरु जी से प्रभावित होकर के। फिर उनको इन तरह की चीज़ें जो समाज में जो बुराइयां क्रूरतियां लोगों में फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए इस मिशन का बड़ा योगदान है। और समाज सुधार में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि इनके द्वारा जो है 400-500 महात्मा सेवारत समाज की सेवा करते हैं और सभी जीवों को जो इधर उधर भटके हुए हैं दूसरे धर्मों में जा करके या इधर उधर जाते हैं अनेकों चीज़ों में जंजाल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये मिशन काम करता है। और सच्ची निष्ठा ईमानदारी से दिन रात जाग करके सभी जीवों को गुरु सतगुरु महाराज से जोड़ने का काम करता है। और इनमें जब सत्संग शुरू होता है तो गुरु रविदास महाराज जी को आराध्य देव मान करके, अपना इष्ट देव मान करके उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उनके बाद स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास महाराज जी, जिन्होंने ये इतना बड़ा मुकाम सभी लोगों को जोड़ करके खड़ा किया है। और आज जो है उन गुरु रविदास जी के जो कथनी थी कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, तो वही वास्तव में यहाँ सब देखने को मिलता है। मधुमक्खियों की तरह यहाँ लोग एकजुट होकर के सतगुरु महाराज जी के दरबार में गुरु पूजा करने के लिए आते हैं। संदीप दास जी हैं जो महाराज श्री गोवर्धन दास जी के हर वक्त जो है साए के तरह यहाँ महाराज जी के श्री चरणों में रह करके सेवा करते हैं। और इस मंदिर को भी बड़ी मेहनत और लगन से बनाया जा रहा है। इसमें भी महाराज श्री गोवर्धन दास जी के जो संघ सेवादार रहते हैं, नौजवान युवक हों बुजुर्ग हों, जो भी जितने भी सेवादार हैं, सभी बड़ी मेहनत और लगनशील हैं। उन सभी की आस्था और श्रद्धा है। वो जब भी अगर पूरी रात भी उनको ये बोल दे 36 घंटे खड़ा रहना है तो 36 घंटे वो लोग खड़े रहते हैं। इतनी महाराज के प्रति श्रद्धा आस्था है उनमें। इसीलिए इस मंदिर को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सतगुरु समनदास महाराज जी को लोग अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है और इस गंधहीन समाज की गंदगी दूर करने का कार्य किया है। आज निरंजन दास महाराज जी एक प्रसिद्ध डेरा सचखंड बल्ला के प्रबंधक हैं, महंत हैं, अध्यक्ष हैं। वो तक यहाँ महाराज जी की गद्दी पर नमस्कार करने आ चुके हैं। और बड़े बड़े और भी डेरों के प्रबंधक यहाँ महाराज जी की इस पावन भूमि पर सब महाराज जी को बंदगी करने आते हैं। और क्योंकि सतगुरु समनदास महाराज जी की कार्यशैली भारत में सबको पता है कि उन्होंने धरातल पर कितना काम किया है। बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो जान जाते थे सामने से ही जीव को कि ये जीव क्या है, क्योंकि वो स्वयं मालिक थे। हम लोग बस पहचान नहीं पाते, हम देह को देखते हैं, लेकिन विदेह को देखना चाहिए, उनकी पावर को देखना चाहिए। वो बहुत अंतर्यामी थे, उन्होंने बहुत जीवों का कल्याण किया है। बहुत लोग भटके हुए थे, उनको सही मार्ग दिया है महाराज ने, और बहुत एक समाज का निर्माण किया है। अनेकों समाज के लोग भी यहाँ गुरु महाराज जी के दरबार में आकर के आज अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और उनके सभी के घरों में आनंद है, मंगल है, सब खुशहाली है, अनधन के भंडार हैं, पूरा महाराज जी के दया के भंडार भर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी जो हैं ज़रूर महाराज जी की इस गुरुगद्दी के दर्शन करें। ये दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर के करीब पड़ता है। हरिद्वार की तरफ जब जाते हैं NH-58 पर भोपा रोड से चलते हुए मुजफ्फरनगर ज़िले से लगभग 30 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की दूरी है शुक्रताल की। वहीं पर ये महाराज जी का आश्रम है। और अभी बहुत संगत आएगी आने वाली 10 जून को। यहाँ ये आश्रम भरा हुआ मिलेगा, आपको दिखाऊंगा वो नज़ारा भी मैं आपको, कि यहाँ आप देख कर के हैरान रह जाओगे कि इतनी संगत आपने कहीं एकजुट नहीं देखी होगी।
क्योंकि ये 102 वर्ष की आयु जो सतगुरु समनदास ने व्यतीत की है वो लोगों के बीच जा जा कर की है। उनको सतगुरु महाराज की महिमा से जोड़ा है, उनको सत्संग बताया है, समझाया और लोगों को सत्संग लगा, उससे लोगों में बड़ा प्रभाव है। तो बहुत विशालकाय गुरु महाराज जी का मंदिर बन रहा है। ये उनका पूरा आश्रम है 80 85 90 बीघा ज़मीन में। और ये शुक्रताल नगरी है जहाँ का अपना महत्व है। तो हम अभी ये आपको बताया है, यहाँ खाने रहने की हर तरह की पूरी व्यवस्था की जाती है, पूरा प्रबंध है। और बहुत विशालकाय महाराज जी का आश्रम है। आप कभी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुंदर देख करके। तो आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी आप लोगों को लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप उत्तर प्रदेश के इस मंदिर को ज़रूर दर्शन करें। ये बहुत विशालकाय मंदिर है और इसकी टक्कर का मंदिर होना बड़ी बात है, क्योंकि ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गद्दी है। उनके आदेश अनुसार ये महाराज का मंदिर बन रहा है। तो ऐसे हमारे महाराज गोवर्धन दास जी और सभी संत समाज का सहयोग है इसमें। पूरा अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की सच्ची आस्था और श्रद्धा है। सभी लोग यहाँ निरंतर आते जाते रहते हैं और बड़ी उपलब्धि है कि बहुत फास्ट काम यहाँ चल रहा है और इस पर रिसर्च चल रही है अभी कैसे इसका सौंदर्यकरण किया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।